दुनिया में दो प्रकार के प्रयत्न हो रहे हैं। एक जो माया में ही डूबे रहते हैं, है ना, माया को ही सुख का द्वार समझते हैं और माया के द्वारा माया में डूबकर सुख ढूंढते रहते हैं। दूसरे जो माया को छोड़कर सुखी होना चाहते हैं, है ना। तो एक है जो ये करो ये करो ये करो में रहते हैं, दूसरा ये मत करो ये मत करो ये मत करो में रहते हैं, है ना। जैसे कि दुनिया में एक होते हैं जो कहेंगे कि घूमो फिरो खाओ पियो ऐश करो, दूसरे होते हैं जो कहेंगे संयम रखो, है ना, बाहर मत जाओ, ज़्यादा खर्च मत करो या घूमो फिरो मत। लेकिन बाबा कहते हैं और जो सन्यास धर्म है तो सन्यासी कहेंगे कि बिल्कुल घर बार छोड़ देना ही माया को छोड़ना है। तो फिर वो समझते हैं कि माया को छोड़ने से सुख मिलेगा। तो माया को छोड़ना जो है वो उसकी विधि क्या समझते हैं कि काम छोड़ दो, क्रोध छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, तो उस आधार से तुम्हें सुख मिलेगा। लेकिन मामा कहते दोनों ही दुखी रहते हैं, है ना। अच्छा, अब दुखी कैसे रहते हैं? साधुओं को भी तो बहुत गुस्सा आता है तो नेचुरल है कि अंदर तो असंतुष्टता है ना, तभी तो वो प्रकट होती है, कोई शांत शीतलता तो नहीं होती। तो बाबा हमें कहते हैं कि ये जो अंदर अतृप्ति है, अशांति है, ये दोनों में ही रहते हैं। जो खूब माया में गोते खाते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की अति में जाते हैं, वो भी अशांत और दुखी हैं। और जो बिल्कुल छोड़कर जंगल भी चले जाते हैं, उनको भी कोई सुख नहीं मिलता, है ना। आजकल तो कोई जाते भी नहीं है, लेकिन जो भी दुनिया में सल्यूशन देते हैं तो उसमें भी सुख नहीं मिलता। और फिर मामा कहते हैं जब बाबा आते हैं तो हमें वास्तव में सुख का द्वार दिखाते हैं, सुख का रास्ता बताते हैं। अब इस बात को हम अच्छे से समझेंगे। देखो, जैसे छोटी सी चीज़ है कि दुनिया में अगर हमें अटैचमेंट के कारण बहुत दुख हुआ, हमने किसी से मोह रखा, बहुत अति में गए, पहले तो मोह में बहुत रस लिया, है ना, मेरा 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 करके पहले मरे, उसके बाद है ना वो मेरापन जो है उस भ्रम में जब वो भ्रम टूटा तो फिर उसमें मरे कि ये मेरापन जो है ये फलीभूत नहीं हो रहा। अब मान लो किसी को अटैचमेंट से जो दुख होता है उसका अनुभव हो जाता है ना, तो आप उसे क्या कहेंगे? अब क्या करो? डिटैच हो जाओ, है ना। लेकिन डिटैच कैसे हो? अगर अटैचमेंट नहीं रखना है सारे दिन करते हैं तो उससे भी आत्मा की जो स्थिति है वो कैसी हो जाती है? बिल्कुल नीरस, दुखी, है ना। तो अटैचमेंट का ऑपोजिट क्या है? डिटैचमेंट। अटैचमेंट का ऑपोजिट है लव, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं न्यारा और प्यारा। लेकिन बिना बाबा के कहाँ लव, है ना। तो बिना बाबा के तो लव नहीं पता, लव नहीं मिलता। तो फिर अटैचमेंट का ऑपोजिट डिटैचमेंट। अब अटैचमेंट वाला भी परेशान है, डिटैचमेंट वाला भी परेशान है क्योंकि वो कोशिश कर रहा है मैं डिटैच हो जाऊं, कहाँ से हो जाएगा, उसको तो ताकत ही नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं ये जो दोनों ही एक्सट्रीम है कि हम सोचें कि बिना बाबा के हम अटैचमेंट से ऊपर उठ जाएं, वो भी नहीं होता। उस तरफ भी जाते हैं तो बहुत दुखी होते हैं, क्योंकि देखो जैसे दुनिया में होता है ना कि कहेंगे इनकी तरफ अटैचमेंट है। अब मुझे एक माता कहती थी, बहुत बढ़िया बात कहती थी मेरे युगल को इतना गुस्सा आता है कि जैसे ही वो तैयार होके बाहर निकलेंगे तो मैं उनको कह दूंगी कि आप पे ये शर्ट अच्छी नहीं लग रही, आप बदल दो। उनका फैशन सेंस बहुत ख़राब है दीदी, तो कुछ भी पहन के निकल जाते हैं।
तो मुझे आता है अब ये बाहर जाएंगे अच्छे नहीं लगेंगे, तो मैं उनको कह देती हूँ कि आप पे शर्ट अच्छी नहीं लग रही, तो पलट के ज़ोर से थप्पड़ मारते कि तुझे मुझे हर समय टोकना है। तो कहती कि अब मैं क्या करूं, अब फिर मैं नहीं कहती तो मुझे सारे दिन ऐसे दिल दुखता रहता है कि इनको बोला नहीं, या इनको अब नहीं बोलना है, उसके लिए टेंशन होती रहती है कि कहीं बोल ना दूं। तो क्या करना है दीदी, बोलना है कि नहीं बोलना है? कभी कभी मैं सोचती हूँ थप्पड़ खा भी लेती हूँ, भले अच्छी शर्ट पहन के तो जाते हैं ना तो उनकी तो इज्जत बच जाती है, बाकी है ना, मैंने थप्पड़ खाया कोई बात नहीं। कभी कभी लगता है क्यों मार खाऊं, तो अब इसका क्या सल्यूशन है? तो मैंने बोला इसका कोई सल्यूशन नहीं है ना, क्योंकि यहाँ तो अगर आप कहेंगे तो भी दुखी होंगे, नहीं कहेंगे तो भी दुखी होंगे, क्योंकि आपको अटैचमेंट है, तो आपको लगता है कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी नहीं की, मुझे कहना चाहिए पर मैंने नहीं कहा। तो अब ये जो सारी प्रॉब्लम है, इसका सल्यूशन क्या है? सल्यूशन है आत्मा स्वयं ज्ञान स्वरूप, शक्ति स्वरूप, स्नेह स्वरूप बने। जब तक हम बाबा से ज्ञान प्यार शक्ति नहीं लेंगे तब तक हमारी स्थिति नहीं बदलेगी, और जब स्थिति नहीं बदलेगी तो हमारे लिए कर्म बदलना बहुत मुश्किल होता है। जैसे अगर किसी को न्यारा रहने का संस्कार है, उसको अपना संस्कार बदलना बहुत मुश्किल है। वो किसी से स्नेह से बात करे, वो बहुत मुश्किल हो जाता है उसके लिए, अगर उसकी आंतरिक स्थिति नहीं बदली है। और अगर किसी के अंदर बहुत है ना बोलने का या एंगेज करने का संस्कार है, आप उसे कहो कम बोलो, है ना, दूर रहो, तो उसके लिए वो भी एक स्ट्रगल बन जाता है। लेकिन जब हम बाबा के बनते हैं, जब हम बाबा को जानते हैं, रोज़ मुरली सुनते हैं, बाबा को याद करते हैं, बाबा की याद में अपने अंदर लाइट माइट भरते हैं, पवित्रता की धारणा करते हैं, तो आत्मा की स्थिति बदलती है। तब आत्मा क्या करती है? न्यारा और प्यारा, है ना, न्यारा और प्यारा रहना आत्मा को आता है। युक्ति युक्त कर्म करना आत्मा को आता है। अब वो युक्ति युक्त कर्म आप किसी को सिखा नहीं सकते। वो युक्ति युक्त कर्म तब होगा जब आत्मा योग युक्त होगी। अगर योग नहीं है, ज्ञान नहीं समझ में आया है, तो आप उससे कहेंगे युक्ति युक्त कर्म करो, तो वो कुछ का कुछ कर देगी। जैसे मान लो छोटी छोटी बातें हैं, जैसे कई बार व्यक्ति ना ऐसे कैटेगोरिकल क्वेश्चंस हमें पूछते हैं कि सच बोलना अच्छा है या झूठ बोलना अच्छा है ना। तो अब हम ये तो नहीं कहेंगे कि झूठ बोलना अच्छा है, झूठ का तो नाम ही झूठ है, तो ऐसे तो नहीं कह सकते ना कि झूठ बोलना अच्छा है, तो हम कहेंगे सच बोलना अच्छा है। अब वो किसी ऐसी बात पे सच बोल के आ जाएगा कि उसको बहुत मार पड़ेगी, है ना, फिर कहेगा आपने कहा था सच बोलना है, तो तो सच बोलना है तो ऐसे थोड़ी बोलना है कि आप इस प्रकार से सच बोले कि किसी को इनसिक्योरिटी पैदा हो जाए, या किसी को आपसे डर न लगने लगे, या किसी को आपसे दुख हो, ऐसे सच थोड़ी बोलना है। तो अब सच बोलना कैसे है, वो कौन सिखाए? वो तो जब तक हम योग युक्त नहीं होंगे, बाबा के नहीं बनेंगे, ज्ञान समझ में नहीं आएगा, तब तक तो युक्ति युक्त बोल। इसीलिए बाबा हमें कहते हैं बोल कैसे हो? बोल हो युक्ति युक्त। बाबा ये नहीं कहते तुम सच बोलो या झूठ बोलो। कभी सुना है मुरली में बाबा कहेंगे सच बोलो? हाँ, सच बोलो जब कहते हैं उसका मतलब है हर आत्मा को सत्य सुनाओ, है ना, कि आदि मध्य अंत का ज्ञान क्या है, तुम आत्मा हो, शिव बाबा की संतान हो, वो सत्य सुनाओ। लेकिन बोल जो है वो तुम्हारा युक्ति युक्त होना चाहिए। युक्ति युक्त माना जब हम किसी से बात करते हैं तो हमें आत्मा को जानकर, पहचान कर, उसके संस्कारों को पहचान कर और श्रेष्ठ लक्ष्य रखकर उस लक्ष्य की पूर्ति कैसे होगी, उस आधार से बोल बोलने पड़ेंगे, है ना। और हम बोल कैसे बोलते हैं? हम बोल बोलते हैं, हम अपने हिसाब से बोल बोलते हैं, हमें जो ठीक लगता है, हमें जो सच लगता है वो बोलते हैं। लेकिन ये जो युक्ति युक्त बोल, ये कैसे सीखेंगे? जब तक बाबा के ना बने, बाबा से योग ना लगाए, तो युक्ति युक्त बोल बोलना कोई सिखा नहीं सकता, है ना।
सेइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम, इसको कहते हैं विजडम। जिस समय जो बात कहनी चाहिए वो कहने की कला, जिस समय जो कर्म करना चाहिए वो कर्म करने की कला, ये कोई हमें सिखा नहीं सकता। ये आती है जैसे जैसे हम बाबा के बनकर बुद्धि को समर्पण करते जाते हैं, बाबा की याद में रहते हैं, पवित्रता को धारण करते हैं, तो धीरे धीरे वो एक्यूरेसी हमारे अंदर आती है। इसीलिए मामा आज कहते हैं कि ऐसा ऐसा करो कहने से भी नहीं होगा, ऐसा ऐसा नहीं करो कहने से भी नहीं होगा। अभी मैं आपको कुछ और बातें बताती हूँ। जैसे अभी पीछे एक भाई आया, तो उसका जो बच्चा है, अब दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में क्या है कि हर बच्चे को पॉकेट मनी मिलती है, सब कुछ मिलता है। अब वो जो बच्चा है वो पॉकेट मनी मांगता है। अब पॉकेट मनी जब लेता है तो ज़रूर है कि कुछ इधर उधर का खाता है ना। वैसे कुछ गलत नहीं खाता, लेकिन जो ऐसा नहीं कि कोई स्मोक करता है या कोई ऐसे ही व्यसन नहीं करता, लेकिन बाहर का भोजन खाता है। अब वो भाई भी ज्ञान में नहीं है और बेटा भी ज्ञान में नहीं है, लेकिन अब वो स्कूल जाता है तो इधर उधर की चीज़ें खाता है। अब खाता है तो पिता को लगता है ये अनहेल्दी है, तो अब पिता ने मुझे कहा कि इसको पैसे दूं या नहीं दूं, है ना, इसको अभी पॉकेट मनी देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो मैंने बच्चे को पूछा, अगर आपको पॉकेट मनी नहीं मिलती है और आप अच्छा खाना नहीं, जो अशुद्ध भोजन नहीं खाते, अच्छा खाना खाते हैं, जो घर से लेकर जाते हैं, मानो आपको 3 टिफ़िन दे दिया प्रॉपर पैक करके और आप उसे लेकर गए और आपने घर का भोजन खाया, तो क्या तकलीफ़ होती है? तो क्या कहता है, सब लोग खाते हैं ना फ्रेंड्स, फिर खराब लगता है ना, सब लोग खाते हैं तो खराब लगता है। अब आप सोचो, अगर उसको ना दें तो भी वो कॉम्प्लेक्स में आएगा, तो भी वो जाएगा और उसको खराब लगेगा और वो बार बार उस भावना में आएगा, और अगर दें तो वो अशुद्ध भोजन खाएगा। तो इसका सल्यूशन क्या है? इसका सल्यूशन ये है कि जब तक बच्चा रियलाइज़ ना करे कि जो मैं कर रहा हूँ, जो अगर मैं खर्च बाहर नहीं कर रहा, अगर पैसा जो है वो अशुद्ध भोजन में नहीं जा रहा, अगर वो भोजन मेरे मुख में जा रहा है वो मेरे लिए अच्छा नहीं है, जब तक वो रियलाइज़ नहीं करे और वो चॉइस खुद ना ले, तब तक इस बात का कोई सल्यूशन नहीं है। कोई सल्यूशन? कोई सल्यूशन नहीं। अब आप उसे फोर्स करेंगे तो भोजन तो उसको वैसे भी फ्रेंड्स कुछ ना कुछ खिला ही देंगे, लेकिन वो आप बन जाएंगे दुश्मन सारे जीवन के लिए। तो ये जो कॉम्प्लेक्सेस के इश्यूज़ हैं, अब मैं आपको इसमें एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। एक हमारी बहन है, उसके जो बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, बहुत छोटी उम्र में ही, जैसे ना 5 साल 7 साल 10 साल की उम्र में ही उनको जैसे अभी भोजन की ट्रेनिंग उसने देना शुरू किया, और जैसे 14-15 वर्ष के हुए तो मैं देखती थी कि वो खुद ही, है ना, अपनी चॉइस लेते थे कि मुझे ये चिप्स नहीं खानी, मुझे ये बाहर का नहीं खाना। तो मैंने उसको एक बार पूछा, आपने कैसे इनको ट्रेन किया? तो मुझे कहती, जैसे मेरी ट्रेनिंग हुई ऐसे मैंने इनको ट्रेन किया। मैंने इनको ऐसे नहीं कहा ये नहीं खाना ये खाना, नहीं, जैसे जो बात मेरी समझ में आई तो मैंने इनको क्या किया, एक एक पैकेट लेती, इंटरनेट पे उसके इंग्रेडिएंट पढ़ाती, फिर मैं इनको बताती इसमें ये हार्मफुल इफ़ेक्ट है, उसमें वो है। फिर इनको अशुद्ध भोजन के भी सारे जो है ना हानियाँ हैं वो मैंने समझाए। अब धीरे धीरे समझ में आई, लेकिन अब ना इनके अंदर ऐसा हो गया है कि अपनी चॉइस लेते हैं और खुद जाते हैं ना दुकान में, तो भी पैकेट पढ़ पढ़ के और अपना समझ लेते हैं कि ये मुझे खाना है, ये मुझे नहीं खाना है, इसके अंदर ये इंग्रेडिएंट है। तो आप सोचो कि जब हम किसी भी आत्मा को ज्ञान समझाते हैं, अब आप किसी को कहो कि डिटैच हो जाओ तो डिटैच नहीं, लेकिन जब वो आत्मा रियलाइज़ करती है ना, और रियलाइज़ के साथ साथ जब भरपूर होती है, क्योंकि समझ और शक्ति का बैलेंस चाहिए। अगर समझ है शक्ति नहीं है तो भी डिटैचमेंट नहीं होगी। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि जब तक बाबा का ना बने,
जब तक बात को पूरा ना समझे तब तक क्या होता है, तब तक आइदर और में रहते हैं। अब काम विकार है, काम विकार है, काम एक विकार है, ये बात समझ में आ गई। लेकिन काम विकार पर विजय पाने के लिए तो हमें बाबा के स्नेह का बल चाहिए, हमें आत्मिक स्थिति का बल चाहिए, हमें पवित्रता का बल चाहिए। अगर हम योगी नहीं हैं, अगर हमारा भोजन पवित्र नहीं है, अगर हमारा पुण्य का खाता नहीं बन रहा, तो हम काम विकार पर जीत कैसे पाएंगे? वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स हो जाएगा। अब सन्यासी भी जो करते हैं तो काम विकार पर जीत कैसे पाते हैं? वो तो बहुत आर्टिफिशियली दमन करते हैं। लेकिन हमारा मार्ग तो दमन का नहीं है ना, हमारा मार्ग तो विजय का है। और वैसे भी दमन आप हमेशा नहीं कर सकते। अगर आप दमन करेंगे तो उसका जो इफ़ेक्ट है वो आएगा। तो दमन नहीं, विजय। लेकिन विजय पाने के लिए तो आपको समझ और शक्ति चाहिए। अगर समझ और शक्ति नहीं है तो विजय नहीं पा सकते विकारों पर। इसीलिए बाबा कहते हैं जब तक मेरा ना बने तब तक ये सिर्फ थ्योरी हो जाएगी, ये मत करो वो मत करो। अब आप क्रोध को देखो, जैसे आजकल क्या है, आजकल हम ज्ञान में तो ये बात समझ ही गए हैं कि हमें क्रोध नहीं करना है ना। लेकिन ये क्रोध नहीं करना है, ये तो विभिन्न वर्गों में, विभिन्न परिस्थितियों में बहुत सी आत्माओं को ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे घर में एक जब कन्या शादी करके आती है तो उसको मालूम होता है कि मुझे क्रोध नहीं करना है। उसको तो ये बात माता पिता सिखा कर भेजते हैं ना। अब आप देखो दुनिया में आज तक मैंने जो स्टडी किया है, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है, तो आप देखो जो माताएं हैं आज जिनकी 50+ की आयु है, मेजॉरिटी माताएं डिप्रेशन में है। क्यों डिप्रेशन में है? क्योंकि वो जो ट्रेनिंग थी कि क्रोध नहीं करना या रिएक्ट नहीं करना या बोलना नहीं है, तो उस ट्रेनिंग के कारण बोला नहीं, रिएक्ट नहीं किया, तो उस कारण से वो जो अंदर अंदर दबाते चले गए, तो आज बहुत बुरा हाल है और आज वो सारी बीमारियां बन के निकल रहे हैं। अब उसका ऑपोजिट आज की जनरेशन कर रही है। वो क्या करती है, जो मुंह में आया बोलो, जो मन में आया बोलो। अब जो मुंह में आया बोलो, जो मन में आया बोलो करेंगे तो क्या होगा? फिर वो 50 साल तक भी नौबत नहीं आती, फिर 25 साल में ही घर वापसी, और फिर वहाँ पे डिप्रेशन शुरू हो जाता है कि मेरा रिलेशनशिप फेल हो गया है ना, ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई। तो अब दोनों ही तरफ तो सल्यूशन नहीं है ना। इसीलिए बाबा हमें सहन शक्ति देते हैं, है ना, सहन शक्ति देते हैं, परख शक्ति देते हैं। कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कितना बोलना है, कितना सहना है, ये सारी बातें हमें समझ आती हैं जब हम बाबा के बनते हैं, है ना। कभी भी आपको कोई कैटेगोरिकली पूछे कि सहना माने चुप रहना ठीक है या बोलना ठीक है, तो उसका कोई उत्तर नहीं होता वैसे, क्योंकि कहीं पर बोलना ठीक होता है, कहीं पे चुप रहना ठीक होता है। कहीं पर आप नहीं बोलते हैं तो 10 दिन के बाद व्यक्ति कह देता है आपने तो कुछ कहा नहीं था, इसी कारण हमने सोचा कि हम ठीक ही कर रहे होंगे तो हम करते चले गए, है ना। और कहीं आप चुप रहते हैं तो फिर बाद में आपको दुख होता है कि हमें यहाँ बोलना चाहिए था। तो बाबा हमें कहते हैं कि इसीलिए ये जो कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कितना बोलना है, कितना सहना है, अब उसके लिए भी परख शक्ति भी चाहिए, सहन शक्ति भी चाहिए। ऐसा तो नहीं है सिर्फ परख शक्ति चाहिए। अब परख शक्ति हो गई, आपको पता चल गया इतनी बड़ी बात नहीं है, लेकिन उतनी बड़ी बात नहीं है, रिएक्ट नहीं करना है, समझ आते हुए भी तो सहन शक्ति नहीं होगी तो बोल पड़ेंगे ना, ठीक है ना। तो इसीलिए इन बातों को अब साक्षी दृष्टा कैसे बने, कैसे हम कहाँ पर कितना बोलें या किस प्रकार चुप रहकर उस बात को समा सकें, इस सब के लिए हमें बाबा चाहिए। इसीलिए दुनिया में इन बातों के कोई सल्यूशंस नहीं है। आज मनुष्य सोचता है हम ज्ञान ना सुने, योग ना करें, पवित्र ना बने, सेवाधारी ना बने, कुछ पुण्य का खाता ना जमा करें और हमारे पास सल्यूशन आ जाए। सल्यूशन दोनों ही तरफ नहीं है ना, सल्यूशन दोनों ही तरफ नहीं है। देखो अभी एक पीछे एक भाई आए थे तो कहते कि
बेटों को जब पाल पोस रहा था, 3 बेटे हैं, तो तीनों को जब पाल पोस रहा था तो उस समय भी बहुत है ना स्ट्रगल थी लाइफ में, बहुत कष्ट सहे, दुख सहे, तो वो कहते कहते भी रोए। और फिर अब बेटे पूछते नहीं हैं, वो कहते हुए भी रोए। तो दोनों बातों में रो रहे हैं। अब कोई स्ट्रगल नहीं है, अब बेटे चले गए, है ना, अब बेटे अपना अपना कर रहे हैं। अपने जीवन में भी कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई खाने की या रहने की या कोई भी दिक्कत है। तो पहले उनको पालने का कष्ट था, अब वो कुछ भी करने का मौका नहीं दे रहे या वो हमारे साथ नहीं रह रहे, उसका कष्ट है। तो मोह में तो दोनों ही तरफ कष्ट है ना। अगर वो आपको करना पड़ता है तो भी दुखी हो के करते हैं, और अगर उसमें नहीं करने का मौका मिल रहा तो भी दुखी हो रहे हैं। तो अब क्या है, खुशी तो दुनिया में कहीं पे भी नहीं है। तो बाबा हमें इसीलिए कहते हैं कि ये जो मोह का चक्कर है, इससे निकलने के लिए बाबा का शुद्ध प्रेम चाहिए। आप देखो देह अभिमान भी जो है, जैसे बाबा हमें कहते हैं कि कोई कुछ कहे तो अपमान की फीलिंग ना आए, है ना। लेकिन मानो अपमान की फीलिंग नहीं आ रही, लेकिन फिर अपमानित नहीं होना ही तो सिर्फ देह अभिमान नहीं है ना, स्वमान में रहना भी तो पड़ेगा। अब देह अभिमान का ऑपोजिट क्या है? देह अभिमान का ऑपोजिट है स्वमान। देह अभिमान का ऑपोजिट है स्वमान, है ना। देह अभिमान का ऑपोजिट एब्सेंस ऑफ देह अभिमान नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि आत्मा के अंदर ना स्वमान है ना देह अभिमान है। तो आत्मा कैसी बन गई है, उसकी कोई बाउंड्री ही नहीं है ना, वो नीचे से नीचे कर्म कर रही है। मैं आजकल देखती हूँ कई बार आत्माओं के अंदर इतनी भी समझ नहीं होती है, किसी को फ़ोन कर रहे हैं, किसी के ऊपर जैसे है ना, किसी के ऊपर अटक गए हैं, तो फिर फ़ोन करते चले जा रहे हैं, मैसेज करते चले जा रहे हैं, सामने से कोई जवाब नहीं है, लेकिन इनको ये भी नहीं पता चलता कि मुझे रुकना है, ये ठीक नहीं है, या हम अपनी मर्यादा क्रॉस कर रहे हैं। सामने वाला जवाब नहीं दे रहा तो बार बार मैसेज करते चले जाना, जहाँ पर आपका इंटेंशन क्या है, काम विकार है या कुछ आप ढूंढ रहे हैं, उससे उस परिस्थिति में अगर आप मैसेज करते चले जा रहे हैं या कुछ करते चले जा रहे हैं, तो वो जो सिचुएशन है उसमें आप अपनी जो स्वमान को बहुत घटा रहे हैं, और भले ही आपको पता नहीं चलता। जैसे मैं आपको एक केस बताती हूँ, इसमें एक कन्या का ऐसा बिहेवियर था, तो मैंने उसको पूछा कि आप ये जो बार बार मैसेज करते हो और सामने वाला जवाब नहीं देता, तो कहते कि कोई बात नहीं, मुझे तो कोई ऐसी ईगो नहीं है, मैं तो कितना भी मैसेज कर सकती हूँ, है ना। तो ये ईगोलेसनेस नहीं होती है कि आप किसी को है ना तंग किए जा रहे हो। आजकल तो स्टॉकिंग होती है ना, कि आप किसी को बार बार दरवाजे पे जाके खड़े हो जाते हो, किसी का रास्ता रोक रहे हो, किसी को तंग कर रहे हो, लेकिन आपको लग रहा है कि मैं रिजेक्शन से दुखी नहीं हूँ। लेकिन ये वो प्रॉब्लम नहीं है, ये तो ईगोलेस नहीं, ये शेमलेस वाली बात आ गई है ना। तो ये जो ईगोलेस के चक्कर में हम बिल्कुल ही जैसे मर्यादा विहीन हो जाते हैं, तो ऐसे तो नहीं बनना है ना। तो कहाँ ईगोलेस मतलब क्या होता है, किस कार्य में ईगोलेस बनना है ना, और किस कार्य में हमें बाउंड्री को सेट करना है ना। मानो आप किसी से पैसे मांग रहे हैं, अब वो आपको नहीं दे रहा या ब्लॉक कर रहा है या अवॉइड कर रहा है, तो आप कहें मैं ईगोलेस हूँ, मुझे 100 बार मांगने में बुरा नहीं लगता, तो ये तो ईगोलेस नहीं है ना, ये तो शेमलेस हो गया, है ना। बाबा हमें कहता है हाँ, सेवा के लिए, विश्व कल्याण के लिए आपने किसी को 10 बार मैसेज किया, उसने अगर नहीं भी रिस्पॉन्ड किया, तो आप स्वमान रखो कि हम ईश्वरीय कार्य कर रहे हैं, उस आत्मा को भी समझ नहीं है। तो बाबा हमें कहते हैं अपना द्वार ईश्वरीय कार्य के लिए खुला रखना है। कभी ये नहीं सोचना उसमें कि सामने वाले ने मुझे ब्लॉक कर दिया या उसने मुझे कुछ भला बुरा कह दिया, तो उसने आपको भला बुरा इसलिए कहा क्योंकि उसको समझ नहीं है,
उसको अभी ये पता नहीं चल रहा है कि बाबा धरा पर आया हुआ है, वो उसको मैसेज दे रहा है। तो इसीलिए उस बात में बाबा कहते हैं कि देह अभिमान नहीं रखना। लेकिन आप किसी से पैसे मांग रहे हैं या किसी को, है ना, अपने किसी को संबंध में लाना चाहते हैं या किसी से आप कुछ और चाहते हैं और वो आपको अवॉइड कर रहा है और आप उसमें बार बार करते जाएं और फिर कहें कि हम तो भाई ईगोलेस हैं, हमें तो कोई बुरा नहीं लग रहा, ये ईगोलेसनेस नहीं है। या आप किसी के पाँव पढ़ के, है ना, जैसे आजकल क्या होता है कि एक व्यक्ति आपको बार बार बेइज्जत कर रहा है या आपको बुरा भला कह रहा है या डांट रहा है, अब आप उसमें बार बार पाँव पढ़ रहे हैं। अब पाँव क्यों पढ़ रहे हैं, पूछो पहले, है ना, अपने आप से। क्योंकि ये जो हम पूछते हैं ना अपने आप से, तो मालूम पड़ेगा कि कहीं ना कहीं काम विकार है, कहीं ना कहीं कोई लोभ है, कहीं ना कहीं कोई एक्सपेक्टेशन है, कोई अटैचमेंट है, जिस कारण से हम ये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इस कारण से करते चले जाएंगे तो संबंध बिगड़ेगा, सुधरेगा नहीं, है ना। जैसे कई बार क्या होता है ना कि जब हम क्लासेस सुनते हैं तो हम बाबा की वाणी तो सुन रहे हैं, लेकिन हमारे बुद्धि पर तो माया बैठी हुई है ना। तो हम ईगोलेस सुनेंगे तो कहाँ ईगोलेस हो जाएंगे, हाँ, संबंधों में, जहाँ पर हमें कोई सामने वाला मिसट्रीट कर रहा है, इल ट्रीट कर रहा है, और हम वहाँ पर बहुत सॉफ्ट, बहुत पोलाइट, बहुत प्यार से बार बार जाकर उनके पाँव में पड़ते हैं कि और मुझे लात मारो, है ना। तो बाबा कहते हैं नहीं, सेफ्टी फर्स्ट ना। कोई आपको अगर मिसट्रीट कर रहा है, इल ट्रीट कर रहा है, तो आप अपनी बाउंड्री सेट करो ना। आप फिजिकल बाउंड्री भी सेट करो, साइकोलॉजिकल बाउंड्री भी सेट करो। ऐसे थोड़ी कि आप रोज़ चले जाओ कि भाई कल एक थप्पड़ मारा था इस गाल में, आज ये गाल भी दर्द कर रही है, यहाँ भी मार दो। ऐसा बाबा नहीं कहते, है ना। तो वहाँ पर हाँ, वो अलग बात है कि अगर किसी ने हाथ उठा दिया और आप उस समय कुछ कर नहीं पाए, तो उस बात में फिर हमें बदले में नहीं जाना है, वो बात आपको लेट गो कर देनी है। लेकिन ऐसा नहीं अगले बार आपको अपनी सुरक्षा नहीं रखनी है, या आपको ध्यान नहीं देना है, या आपको सोचना है कि नहीं यही मेरी नियति है और मुझे ऐसे ही चलना है डोरमैट बन के। ये बाबा हमें नहीं कहते। तो बाबा हमें इसीलिए समझाते हैं कि जब हम देह अभिमान से भी मुक्त हो रहे हैं, तो देह अभिमान से भी किन बातों में मुक्त होना है और मर्यादा कहाँ रखनी है ना। क्योंकि शरीर को बार बार चोट लगेगी तो आत्मा को तो ठेस पहुँचेगी ना। तो अपने आप को ऐसा वल्नरेबल नहीं रखना है कि कोई आपको बार बार मारे, और किस लिए मार रहा है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है ना। मानो कोई ऐसी बात है जो जैसे छोटी छोटी बातों में, आजकल क्या है, वायलेंस बहुत छोटी छोटी चीज़ों में हो जाता है। तो अब वो छोटी छोटी बातों में जब वायलेंस हो रहा है, तो आप अपने आप को पूछें कि मैं किस कारण से चुप हूँ, मुझे क्या है जो रोकता है निकलने से या कंप्लेन करने से। क्या आपको कोई भय है, क्या आपको कोई असुरक्षा की भावना है कि कल मेरा भविष्य कैसे चलेगा या क्या चलेगा। और अगर आप गलत कारण से सह रहे हैं तो आप उस सहने को बाद में बहुत रिग्रेट करेंगे, है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं चुप किस कारण से हो वो भी देखो, ऐसा नहीं बस चुप है ना। तो और बाबा कहते हैं अब मानो कोई मार रहा है तो उसके साथ मारेंगे तो नहीं ना, अब उसके साथ आप भी मार पिटाई करेंगे तो आपका भी वही संस्कार बनेगा, कड़वे के साथ कड़वा बोलेंगे तो आपका भी वही संस्कार बनेगा। तो अब इसमें क्या करना होता है, तो ऐसे में अपने अंदर इतनी शक्ति भरनी होती है कि आप सही मदद लेकर सही निर्णय ले सके, है ना। सही मदद लें, सही निर्णय लें, बाबा की भी मदद लें। बाबा आपको टचिंग देगा किस प्रकार से इस सिचुएशन से निकलना है, और हर एक का इंडिविजुअल होता है। आप कोई ऐसी सिचुएशन में फंसे होते हैं और पूरी बात बताते हैं अगर, तो हम भी उनको श्रीमत के हिसाब से कुछ बता देते हैं कि आप ऐसे करो या ऐसे करो। लेकिन अगर हम भी बताएंगे तो किसके हिसाब से बताएंगे, अपनी शक्ति के हिसाब से, है ना। लेकिन आप क्या कर सकते हैं, कितना कर सकते हैं, वो अपनी शक्ति के हिसाब से आप कैसे पता करेंगे, जब आप बाबा के साथ योग युक्त होंगे, जब आप बाबा की श्रीमत पर चलेंगे। तो इसीलिए
बाबा हमें कहते हैं ये जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है, अब लोभ है ना, तो एक व्यक्ति है जो पैसे के पीछे भाग रहा है ना, और दूसरा है जो कहता है मुझे कमाना धमाना ही नहीं है, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ना काम करना है ना ऑफिस जाना है, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, है ना। तो वो संतुष्ट थोड़ी है, क्योंकि वो भी तो किसी पे बोझ बना हुआ है, उसका भी तो बोझ कोई और उठा रहा है, तो संतुष्टता के कॉस्ट कौन बेयर कर रहा है ना। तो बाबा ये नहीं कहते कि कोई पैसे के पीछे भागो, या बाबा ये नहीं कहते धंधाधोरी छोड़ के बैठ जाओ, है ना। तो लेकिन ना पैसे के चक्कर में पड़ना है, ना धंधाधोरी छोड़ के बैठना है, तो करना क्या है। तो बाबा कहते हैं मेरी याद में जाओ, कमाई करो, और श्रेष्ठ पवित्र विधि से कमाई करो, और पवित्र विधि से पवित्र कार्य में लगाओ भी। ये जो चीज़ है ये हमें बाबा सिखाते हैं। अब दुनिया में क्या है, या तो व्यक्ति कहता है पैसे के पीछे भागो, या कहता है कमाना धमाना छोड़ के बैठ जाओ। आप देखो, जब आप बीकेज में आएंगे, जब आप ज्ञान लेंगे, तो दुनिया में यूजुअली क्या कहेंगे, अब तो आप उस तरफ चले गए ना, अब आप जॉब क्यों करते हो, अब आप फैमिली में क्यों रहते हो, आप फैमिली छोड़ दो, आप जॉब छोड़ दो, है ना, आप सब छोड़ दो। या आपको कोई अगर कुछ कहेगा और आप कहेंगे कि नहीं, आप उसका उत्तर देंगे, तो कहेंगे आप तो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, आप लोग उत्तर देते हैं, है ना। तो मुझे एक बार किसी ने कहा कि ब्रह्मा कुमारी तो हर बात में चुप रहते हैं, लेकिन आपने तो मुझे उत्तर दिया। तो मैंने उनको कहा कि मैंने आपको गलत उत्तर दिया, आपको बुरा लगा। तो बोले नहीं, बात तो आपने ठीक कही, लेकिन आपने उत्तर दिया। तो मैंने कहा बीके का फुल फॉर्म बेवकूफ़ नहीं होता है बीके इज ब्रह्मा कुमार कुमारी शायद आपको गलत फहमी हुई है तो ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज़ बता नहीं सकते या समझा नहीं सकते, या अगर आप कोई गलत बात कहेंगे तो हम उसका उत्तर नहीं दे सकते। उत्तर तो दे सकते हैं ना, हाँ, हमें रूड होना, इम्पोलाइट होना मना है, वो तो हम नहीं होते। लेकिन कोई बात आप कहेंगे ऐसे, तो फिर उसका उत्तर तो हम आपको देंगे ना। तो ये जो चीज़ है इसको हमें समझना होता है। बाबा ऐसे नहीं कहते अब आप चुप रहे, तो पूछो चुप क्यों रहे। कई बार बात ऐसी होती है जिसका उत्तर देना ना देना एक बराबर होता है, क्योंकि सामने वाला रिसेप्टिव नहीं है, तो वहाँ आपने चुप होना चूज़ किया, है ना। आपको उस समय बाबा की टचिंग या जो श्रीमत यही है कि वहाँ चुप रहो, क्योंकि वहाँ बोलने से सिर्फ टाइम एनर्जी वेस्ट होगा। कोई ऐसी जगह है जहाँ पर सामने वाला एक विचारधारा रख रहा है, अब वहाँ अगर आप चुप रहेंगे तो आपको ज्ञान सम्मत चीज़ आप उसे समझाएंगे कैसे, है ना। अब ज्ञान भी तो आप बोल के ही समझाएंगे ना, हर जगह चुप रहेंगे तो ज्ञान कैसे समझाएंगे। और अनरिसेप्टिव आत्मा को ज्ञान सुनाएंगे तो वो, जैसे बाबा कहते कुपात्र को दान मिला। तो डिफरेंट सिचुएशंस में कौन सी परिस्थिति में कौन सा कर्म करना है, ये सारी युक्ति शक्ति समझ हमें बाबा के ज्ञान योग से मिलती है। और जब तक हम ज्ञानी योगी नहीं बनेंगे, इन बातों का कोई सल्यूशन नहीं है, है ना। कई बार हमें व्यक्ति आकर जब पूछता है ना कि इस सिचुएशन में क्या करें, तो हम जानते हैं कि इनके पास ना समझ है ना शक्ति। अब देखो, छोटी सी बात है, मानो कोई आपको बहुत मार पिटाई कर रहा है घर में, है ना, और आप कहते हो कि पवित्रता के कारण मारपीट हो रही है, लेकिन पवित्रता के कारण नहीं हो रही है। किस कारण से हो रही है? ये सब आपस की जो सालों की प्रॉब्लम्स चल रही हैं उस कारण से हो रही है। ये तो आज हम ज्ञान में आए तो बात चल गई कि पवित्रता के कारण हो रही है, ऐसा नहीं होता। आज क्या है, आत्मा में थोड़ी शक्ति आ गई है तो लगता है जैसे उस कारण से हो रही है। अब मानो 10 साल से प्रॉब्लम चल रही थी, अब आपने कहा पवित्रता के कारण हो रही है, फिर आपने कहा कि हम, है ना, निकल जाएं या कहीं चले जाएं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, उस समय हम आपको ये नहीं कहेंगे कि आप घर छोड़ दो क्योंकि आपको प्रॉब्लम हुई। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम आपको हर जगह होगी। इस कलयुग में ऐसा कोई कोना नहीं है धरती का जहां आपको हर कोई पवित्र और पवित्र दृष्टि वाला और बिना प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला मिलेगा, है ना। बाबा कहता है कीचक घूम रहे हैं,
तो कीचक तो आपको हर जगह मिलेंगे, है ना। और अगर आप एक से डील नहीं कर सकते तो इतनी बड़ी दुनिया में कैसे डील करेंगे। तो जब हमें लगता है कि हम किसी कारण से प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, अब मानो हमें कोई पूछता है, जैसे हमें कोई पूछते हैं हम छोड़ दें कर दें, तो छोड़ दोगे कर दोगे तो भी तो आप उस चीज़ से डील तो बाहर भी करोगे ना। तो छोड़ो, लेकिन प्रॉब्लम से भागने के लिए मत छोड़ो। प्रॉब्लम से भागने के लिए अगर हम छोड़ते हैं ना तो वी एंड अप इन अनदर प्रॉब्लम। हमें लगता है कि ये यहाँ से निकलेंगे, हम कहीं और अच्छी जगह चले जाएंगे। अच्छी कैसे जाएंगे? आप तो आप ही हैं, और जो आप हैं वैसी ही आपकी परिस्थितियाँ होंगी। तो जब तक आप नहीं बदले तो परिस्थिति कैसे बदलेगी। मैं आपको इसमें एक माता की बात बताती हूँ। युगल बहुत मारते थे, तो माता ने जैसे होता है ना, किसी को आप दिल की बात कहने लगते हो, तो एक चाचा जी थे, उनका कोई नहीं था, बाल बच्चे सब अलग हो गए थे, कोई साथ में रहता नहीं था, वृद्ध थे। तो चाचा जी को बताने लगी कि भाई ये होता है, युगल मारते हैं। तो चाचा जी ने लग पड़ के उसका डिवोर्स करा दिया, है ना। बोला कि मैं साथ दूंगा, मैं तुम्हें निकालूंगा। अब क्या है, वो बुजुर्ग चाचा जी के पास जाके रही तो वो भी उसके साथ वही व्यवहार करते थे जो युगल करते थे, है ना। वही गाली देना, वही एब्यूज़ करना। क्यों? क्योंकि मनुष्य आत्मा जो है, अगर आपको एक परिस्थिति से निकलने के लिए दूसरे का सहारा चाहिए, तो दूसरी परिस्थिति से निकलने के लिए तीसरे का सहारा चाहिएगा। अब वो जो तीसरा आएगा तब तक आप वहाँ पर शोषित होंगे। तो इसीलिए इन बातों का कोई सल्यूशन नहीं होता। हम सोचें कि हम कोई प्रेशर डलवा के कहीं से कुछ करके या अलग होके सॉल्व कर ले। अलग होके आप सॉल्व ये वाली कर लेंगे, लेकिन जहाँ आप फिर जाएंगे वहाँ पर भी आपकी परिस्थितियाँ आपके ही भाग्य और संस्कार अनुसार होंगी, और उनसे भी आपको डील वैसे ही करना पड़ेगा। इसीलिए सबसे पहली चीज़ क्या है? दिनचर्या और बाबा की श्रीमत। बाबा की श्रीमत में मुख्य ज्ञान, योग, पवित्रता और सेवा, ये 4 चीज़ों पर अगर हम अटेंशन नहीं देंगे तो हमारी प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ेंगी, घटेंगी नहीं। और जो व्यक्ति इस बात को नहीं समझता वो सल्यूशन ढूंढता रहता है, जबकि बाबा हमें सल्यूशन रोज़ बता रहा है। जब तक चेतना नहीं बदलेगी तब तक परिस्थितियाँ नहीं बदलेंगी। तो इसीलिए कॉन्शियसनेस शिफ्ट से ही रियलिटी शिफ्ट आएगा, और कॉन्शियसनेस शिफ्ट आएगी जब आत्मा ज्ञान, योग, धारणा, सेवा चारों सब्जेक्ट में अटेंशन देकर समझ और शक्ति स्वरूप बनेगी। ओके, ओम शांति।